Welcome students. Today we move to active and passive voice. Past perfect tense. Exercise number 1. मैं आपको आज एक एक्सरसाइज करा रहा हूं उसकी. एक्सरसाइज 1. आप एक्सरसाइज 1 में आएंगे. The direction are change the following sentences into passive voice. These sentences are concerns to past perfect tense. जा चुके थे, खा चुके थे, लिख चुके थे, पढ़ा लिया था. Had plus verb की थर्ड फॉर्म. Had gone, had written, had played, had taught. ऐसे सेंटेंस आपको दिए हुए हैं. उनके नेगेटिव भी दिए हैं, इंट्रोगेटिव भी दिए. आपने उनको पैसिव बनाना है. शुरू में जो क्लू क्या है कि यहाँ तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वर्ब के रूप में, और यहाँ पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. बस इसी पर ध्यान दो, इसी पर जोर दो. हैड गॉन का हैड बीन गॉन, हैड रिटन का हैड बीन रिटन, हैड प्लेड का हैड बीन प्लेड. बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के नियम पूर्ववत रहेंगे. आपको मालूम है, जैसे अभी हम अभ्यास से सीखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, आई जॉइंड स्प्रिंग डेज इन 2017. मैंने 2017 में आई हैड जॉइन होना चाहिए था. परफेक्ट टेंस है. क्या लिखूं? आई हैड जॉइन, क्योंकि परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूं आपको. आई हैड के बाद थर्ड फॉर्म. मैं 2017 में स्प्रिंग डेज ज्वाइन कर चुका था. मैंने 2017 में स्प्रिंग डेज ज्वाइन कर लिया था. अब इसका आपने क्या करना है? बोलो स्प्रिंग, बोलो. मैंने ज्वाइन कर लिया था. क्या कर लिया था? स्प्रिंग डेज. तो आप स्प्रिंग डेज को ही आगे लाते हैं. फिर भले ये सेंटेंस मैंने थोड़ा सा अटपटा बना दिया. तो स्प्रिंग डेज हैड बीन ज्वाइन बाय मी. स्प्रिंग डेज मेरे द्वारा ज्वाइन कर लिया गया था. क्या बनेगा बताइए? स्प्रिंग डेज नेम ऑफ ए स्कूल. स्प्रिंग डेज हैड बीन, ये ध्यान रखना है. ज्वाइन थर्ड फॉर्म बाय मी, आई का बाय मी, इन 2017. अगर आप कहते हो स्प्रिंग डेज हैड बीन जॉइन इन 2017 बाय मी, बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट, द पियोन हैड नॉट रंग द बेल. पियोन घंटी नहीं बजा चुका था. नॉट रंग नहीं बजा चुका था. क्या नहीं बजा चुका था? द बेल. द बेल क्या होगी? उसकी ऑब्जेक्ट. तो क्या कहोगे? द बेल को पहले लाओगे. द बेल. अब हैड आना है, फिर बीन आना है. अगर नॉट है तो हैड नॉट बीन आना है, फिर थर्ड फॉर्म रंग जो यहां दी है. द बेल हैड नॉट बीन रंग. घंटी नहीं बजाई जा चुकी है. किसके द्वारा? बाय द पियोन. द पियोन को पीछे ले आओ, ऑब्जेक्ट बना दो. बाय द पियोन. नेक्स्ट, थर्ड, द प्लेयर्स हैड वॉन द ट्रॉफी. खिलाड़ी ट्रॉफी जीत चुके थे. खिलाड़ियों ने ट्रॉफी जीत ली थी. तो क्या करेंगे आप? हैड वन, जीत चुके थे. क्या जीत चुके थे? द ट्रॉफी. ये ऑब्जेक्ट है. तो क्या कहेंगे आप? द ट्रॉफी को पहले लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को. द ट्रॉफी. फिर क्या होगा? हैड वॉन का हैड बीन वॉन. हैड के बाद बीन लगाना है. वॉन थर्ड फॉर्म है बीन की. बाय द प्लेयर्स. द प्लेयर्स पीछे आ जाएगा. Next,
व्हाई हैड दे नॉट हेल्प द पुअर मैन, उन्होंने निर्धन आदमी की सहायता क्यों नहीं की, वे निर्धन आदमी की सहायता क्यों नहीं कर चुके थे। तो वाई अपनी जगह पर रहेगा, डब्ल्यूएच वर्ड है तो यहाँ भी वाई आएगा, वाई के बाद हैड भी आएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अब सब्जेक्ट बदलेगा, वाई हैड द पुअर मैन, ये पहले आ जाएगा, वाई हैड द पुअर मैन, वाई हैड द पुअर मैन, अब नॉट आया है तो नॉट लगेगा, वाई हैड द पुअर मैन नॉट बीन, ये ध्यान रखिएगा, हैड के बाद बीन आता है, हैड पहले ही चला गया इसलिए यहां बीन बचेगा। व्हाई हैड द पुअर मैन नॉट बीन, बताइए अगला क्या हुआ, थर्ड फॉर्म में क्या आएगी, व्हाई हैड द पुअर मैन नॉट बीन, थर्ड फॉर्म क्या है वहां दी हुई है, हेल्प्ड, हेल्प्ड, आगे क्या है, दे, दे का क्या बनेगा, बाय देम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, हैड योर ब्रदर वॉन द गोल्ड मेडल, क्या तुम्हारे भाई ने गोल्ड मेडल जीत लिया था, क्या तुम्हारे भाई गोल्ड मेडल जीत चुके थे, तो क्या करोगे, हैड तो अभी भी हैड आएगा, पहले ही आएगा क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब किसके साथ आएगा वो वाला हैड, अभी तो योर ब्रदर के साथ आया था, अब इसके साथ नहीं आएगा, अब आएगा द गोल्ड मेडल के साथ, तो क्या कहोगे, हैड द गोल्ड मेडल, ऑब्जेक्ट लिखता है यहां जाएगा, हैड द गोल्ड मेडल, हैड द गोल्ड मेडल बीन, हैड द गोल्ड मेडल बीन won बाय, सब्जेक्ट को पीछे लाओ, योर ब्रदर को, बाय योर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क, क्या गोल्ड मेडल आपके भाई के द्वारा जीत लिया गया था, क्या गोल्ड मेडल आपके भाई के द्वारा जीता जा चुका था। नेक्स्ट, व्हाई हैड सी नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर लिया था, वह अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुकी थी, तो वाई अपनी जगह पर रहेगा, हैड भी आएगा लेकिन ये सी वाला हैड नहीं होगा, हर होमवर्क वाला हैड होगा, किसके साथ आएगा, ऑब्जेक्ट जो था यहां आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या कहा आपने बताइए, वाई हैड, अब सब्जेक्ट क्या बनेगा, हर होमवर्क, वाई हैड हर होमवर्क, वाई हैड हर होमवर्क, नॉट है तो अब नोट लगेगा पहले, हैड पहले चला गया, नॉट और अब क्या बचा है, वो जो लगता है जुड़ता है बीन, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म आती है, फिनिश्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, वाई हैड हर होमवर्क नॉट बीन फिनिश्ड, सब्जेक्ट क्या था यहां पहले, उसको ऑब्जेक्ट बनाओ, दे सी, बाय सी का क्या बनता है ऑब्जेक्ट के, हर, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके द्वारा अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया जा चुका था। नेक्स्ट, हु हैड हेल्प द पुअर मैन, गरीब आदमी की सहायता किसने की थी, गरीब आदमी की सहायता कौन कर चुका था, ये हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है, हु का आंसर सब्जेक्ट बनता है जब अफर्मेटिव बनेगा, यस और नो का, या जब आपको कौन तो उत्तर मिलेगा, राम, मोहन, सोहन, माय ब्रदर, माय, आई, यू, दे, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ये पीछे जाएगा तो हुम हो जाता है, किसको, यहाँ किसने वहां किसको, और उसके आगे बाय लगेगा, बाय हुम, अब वहां चला गया और बाय हुम हो गया, फिर आपने कहा साहब ये तो डब्ल्यूएच वर्ड भी है, इसलिए अपना काम भी करना है, और डब्ल्यूएच हमेशा पहले आता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को उठाओ आगे रखो, क्या बना, बाय हुम, क्लियर हो गया, फिर हेड आएगा, और ये हेड आप जानते ही हो सब्जेक्ट के लिए ना होकर के वो जो ऑब्जेक्ट बनना था,
उसके लिए है बाय whom had the poor man, ये द पोर मैन का हेड है, द पोर मैन। अब क्या बता है हेड के बाद जो आता है शब्द उसको हमेशा याद रखो, बीन, वाई whom by whom had the poor man been, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है आपको भी, हेल्प, गरीब आदमी की सहायता इसके द्वारा की जा चुकी थी। विच बुक हैड योर फादर रिटन, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, WH वर्ड है तो क्या आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो विच बुक, बुक नाउन है, विच एक ऐसा WH है जो अपने साथ नाउन लाता है, वैसे देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। हैड योर फादर रिटन, योर फादर सब्जेक्ट है, क्लियर हो गया। लेकिन अब मजबूरी है, इसको पीछे आना था, पीछे नहीं आता, बीच आने की वजह से ये पहले आता है, ये नियम है। तो कौन सी पुस्तक तुम्हारे पिताजी लिख चुके थे, तुम्हारे पिताजी कौन सी पुस्तक लिख चुके थे, अब होगा तुम्हारे पिताजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी जा चुकी थी। तो क्या करोगे, भी तो अपनी जगह पर आएगा, तो बुक भी अपनी जगह पर आएगा, वैसे भी उसको आना ही था पहले क्योंकि ऑब्जेक्ट था पीछे। तो विच बुक क्या लिखोगे बताइए, यस, WH क्या लिखोगे, विच, और विच के साथ जो ऑब्जेक्ट था जो पहले लिखा गया, अब वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ढंग से। विच बुक, उसके बाद क्या आता है, हेड, विच के बाद हेड आना था, लेकिन ये इसकी मजबूरी है कि विच अपने थान नाउन को थामे लगता है, होल्ड के रखता है। विच बुक हैड, इसके बारे में देते हैं, विच बुक हैड, क्या लिखोगे, विच बुक हैड, क्या बोलो, बीन, आप बता नहीं पा रहे हो, विच बुक हैड बीन रिटन, विच बुक हैड बीन रिटन बाय योर, देखो ये योर का जो सब्जेक्ट था, ये आप पीछे जाकर ऑब्जेक्ट बनना है, उसके आगे बाय लगा रहे हैं, बाय योर फादर, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये सेंटेंस थे आज पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज नंबर 1 में। आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया, नियम याद रखा कि यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, और वहां क्या आएगी, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बहुत ही आवश्यक है, ये सूत्र, यानी एक प्रकार से आप कहिए कि ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।